हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा मेरा जावेद। नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है, जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है तब से जो है ना, रहमान डकैत हो गया, एसपी चौधरी धुरंधर के असलम हो गया, हाँ, धुरंधर के उनके कैरेक्टर चर्चे, बहुत चर्चे में है। धुरंधर की पूरी फिल्म मूवी का ही चर्चा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, या बिल्कुल। तो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वो सारे सिनेरियोज आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो एक धुरंधर मूवी में सबसे ज्यादा किरदार को पसंद किया गया और जो विलन। फेमस हुआ है वो है रहमान डकैत का, एज अ विलन जो रोल निभाया है अक्षय खन्ना ने। ने। तो भाई ये डॉन थे, रेबल थे, लेजेंड थे, क्या थे? रहमान डकैत कौन था? क्योंकि ये आज हम ये एक रियलिस्टिक उनकी फिल्म है। ये एक्चुअल में जो लियारी टाउन में उस वक्त गैंगस्टर होते थे उनके ऊपर ये बेस्ड फिल्म है। तो रहमान डकैत भी जो उस टाइम पे थे, एक्चुअल में उनकी क्या स्टोरी थी, वो क्या थे, वो गैंगस्टर कैसे बने, वो सारा कुछ इस एक वीडियो में पता लियारी चलेगा। कहते हैं ना, स्केयर्ड, जो डराने वाले डॉन जिनको कहा जाता है, रहमान डकैत वो थे। तो लेकिन उनके पीछे क्या स्टोरी है आज हम जानेंगे इस वीडियो से। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं, एंड पे चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। ये कहानी लियारी के उस डॉन की है जो कुछ लोगों के लिए शैतान था, कुछ के लिए मसीहा, और दुनिया के लिए बस एक नाम, रहमान डकैत। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ, वही रहमान डकैत जिसने शक के एक छोटे से बीज के लिए अपनी मां को मार के पंखी से लटका दिया था। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। वही रहमान जो खून सनी हथेलियां लेकर घर से बाहर निकलता और बाहर की भीड़ उसे रहमान भाई, रॉबिन हुड, मसीहा कहकर सलाम ठोकती। यह विरोधाभास जितना डरावना है उतनी ही लियारी की हकीकत भी। अपराध, राजनीति, गरीबी और लोकल हीरोइज्म का ऐसा अनोखा मिश्रण दुनिया में कम मिलता है, और यही वजह है कि इस आदमी कहानी आज एक बार फिर सुर्खियों में है। रहमान डकैत की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म क्या दिखाएगी पता नहीं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, अविश्वसनीय है। क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा आदमी था जिसने लियारी में जन्म लिया और बदले में लियारी को खून, आतंक और राजनीति के ऐसे भंवर में ढकेला कि पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उसकी कहानी इसलिए नहीं याद रखी जाती कि उसने क्या क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसने ये सब एक ऐसे शहर में किया जो कभी फुटबॉल, गजल, मेहमान नवाजी और रोशनी के लिए जाना जाता था। उसी शहर में एक ऐसा समय वो लाया जहां पर बेगुनाह बच्चे गोलियों की आवाज में बड़े हुए और उसके फुटबॉल मैदान शव फेंकने की जगह बन गए। यही वो जगह है जहां पर पैर से किसी के सर को फुटबॉल बनाकर खेला गया था। रहमान डकैत की कहानी लियारी की मिट्टी में महीन दरारों की तरह फैली है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं रहमान डकैत की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक की उन गलियों से जहां गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, पर जिंदगी उन्हें खेल, मजदूरी, अपराध, इन्हीं 3 रास्तों में बांटती थी। रहमान का बचपन भी ऐसा था। उसके खून में गुस्सा तेज था, दिमाग में हालात किया। 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। यह खून किसी बड़ी दुश्मनी का नहीं था, एक मामूली सी लड़ाई का। पर रहमान की नसों में गुस्सा मामूली मानता ही नहीं था। यह पहला अपराध था, पर आखिरी से बहुत दूर। जवान होते होते रहमान लियारी गलियों में जाना पहचाना नाम था। हाजी लालू, जो लियारी का पुराना खिलाड़ी था, उसका उस्ताद बन गया। लालू ने रहमान को अपना बेटा कहा और रहमान ने उसे अपना बाप बनाया। लेकिन अपराध की दुनिया रिश्तों को कहां रहने देती है, वो उन्हें फायदे और नुकसान में बदल देती है। और यही हुआ। एक बार एक व्यापारी किडनैप रहमान ने किया था, लेकिन बाद में उसे उसके कथित बाप ने इमोशनल करके छुड़वा लिया। ये कहा कि मेरी इज्जत के लिए छोड़ दो। बाद में पता लगा कि उसके कथित बाप ने उसी डकैती के लिए 1 करोड़ रुपए ले लिए थे, और तब रहमान को यह एहसास हुआ कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना है। और अब अपना होने का मतलब था बदला। इस कसर में कीमत लियारी ने आने वाले सालों में लाखों आंसू और हजारों गोलियों से चुकाई। उसे कथित बाप का एक और बेटा था, अरशद पप्पू, एक खूंखार, बेलगाम और बदनाम, उतना ही बदनाम जितना रहमान था। पप्पू और रहमान की दुश्मनी किसी गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, ये खून की सबसे गंदी नदी थी।
पप्पू ने दादल रहमान के बाप की कब्र को उखाड़कर बेरहमी की थी। रहमान के चाचा को फोन पर जिंदा मार दिया सिर्फ इसलिए कि रहमान उसकी चीख सुन सके। उसके पिता को कब्र से निकाला और निकाल कर शहर में घुमाया, यह मैसेज देने के लिए कि कब्र में भी रहमान का परिवार सुरक्षित नहीं है। उसने रहमान के पैसों के सप्लायर फैजू बलोच को मारकर उसकी रीढ़ तोड़ दी थी। हालांकि इसी फैजू बलोच का ही आदमी था जिसने लियारी को इतिहास के सबसे खतरनाक गैंगस्टर उजैर बलोच से मिलवाया। वही उजैर बलोच जिसने बाद में इसी शख्स को पहले मारा रहमान की मौत के बाद, और उसके बाद उसके सर को फुटबॉल बना के शहर में छोड़ दिया और कहा अब खेलो। और लोगों ने खेला, कोई पैर से मारा था, कोई उठा के मारा था, फुटबॉल बनाकर लोग कैमरे से शूट कर रहे थे। इसकी कहानी भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त। उजैर बलोच ने ही शुरुआत की थी पुलिस से इंसाफ मांगकर। पुलिस के पास गया, नहीं न्याय मिला। फिर जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान अपराध की दुनिया में आता है। उजैर ने रहमान का दरवाजा खटखटाया और इसी कदम ने लियारी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रहमान, डकैत, पप्पू और उजैर, ये तीन नाम लियारी को अगले 2 दशकों तक हिलाते रहे। पर राज यहां पर रहमान का चल रहा था क्योंकि वो डॉन नहीं था, वो लियारी का सिस्टम था। उसने लियारी में पर्चा सिस्टम, पानी सिस्टम, हफ्ता सिस्टम, हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, हर ठेला सब अपनी इजाजत पर चलवाया। सब कुछ, जिसको पानी चाहिए सरकारी, सब कुछ उसे रहमान से मांगना पड़ता। हालांकि रहमान जितना लूट रहा था उतना बांट भी रहा था। यही कारण है कि इतना खूंखार होने के बावजूद कुछ हैं जो उसे रॉबिनहुड मानते थे। लियारी वाले कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो रहमान अस्पताल का बिल भरता था, शादी के पैसे न जुटा पाए तो वो बिल भरता था, हर हफ्ते फुटबॉल टूर्नामेंट होते स्पॉन्सर रहमान करता, गरीब उससे भाई कहते, अमीर डरते, पुलिस ढूंढती रहती, राजनीति उसे इस्तेमाल कर रही थी। ऐसी शक्ति कम ही डॉन के पास होती है। रहमान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो मरता नहीं था। शायद यही वजह थी कि जब बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ तो उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग रहमान के हाथ में था। यह दृश्य पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अजीब पल था। एक तरफ वो आदमी जिसके सिर पर इनाम था, दूसरी तरफ वही आदमी देश के सबसे बड़े नेता को सुरक्षित निकाल रहा था। यह शक्ति का नमूना नहीं, यह पाकिस्तान में सिस्टम की विफलता का प्रमाण था। हालांकि लियारी में कोई भी राजा हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर एक एंट्री होती है चौधरी असलम की। चौधरी असलम जिसका किरदार धुरंधर में संजय दत्त निभा रहे हैं। उसका गुस्सा रहमान की तरह मशहूर था। कई बार रहमान को पकड़ा, कई बार पुलिस वालों को रहमान खरीद कर भाग गया, लेकिन आखिरकार एक मुठभेड़ हुई और रहमान डकैत को गोली मार दी। रहमान मर गया, लेकिन कहानी नहीं मरी थी क्योंकि उसकी राख से 2 नए दावेदार निकले थे। एक बाबा लाडला, एक दूसरा उजैर बलोच। वही उजैर जिसने रहमान का दरवाजा खटखटाया था। उसे अपने पिता का बदला लेना था, साम्राज्य बनाना था, रहमान का भी बदला लेना था। और उसके बाद लियारी की सबसे क्रूर घटना हुई मार्च 2013 को। अरशद पप्पू को उठा लिया, घंटों टॉर्चर किया, फिर सर काटा। लियारी गलियों में फुटबॉल की तरह खेला। खून से लथपथ भीड़ की चीखों के बीच उछलता सिर इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। लियारी उस रात सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि इंसानियत खो चुका था। बाद में उजैर को भी पकड़ा गया। उसने कबूला कि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। यानी पप्पू और रहमान जिन गलियों पर राज करते थे, उन गलियों से जासूसी खबरें भी देश की सरहदों को लांघती थी। आज कराची का लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों में रहमान की कहानी गूंजती है। किसी के लिए खून का प्यासा राक्षस, किसी के लिए गरीबी का मसीहा, और दुनिया की नज़र में एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म से ज़्यादा नाटकीय थी। शायद इसी वजह से अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो युग था, एक सवाल था, चेतावनी था। सबसे बड़ी बात ये वो आदमी था जिसने साबित किया कि हीरो और विलेन का फ़र्क हमेशा सफ़ेद काले का नहीं होता, कई बार पूरा लहूलुहान लाल भी होता है। ये रहमान डकैत था। अक्षय खन्ना इसमें आ रहे हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए क्राइम बुक को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ताकत बनिए। जय हिंद, जय भारत। और ये बात याद रखिए। तो गाइज ये तो थी स्टोरी रहमान डकैत की, कि रहमान डकैत असल में था क्या।
थे तो वो विलेन ही, मर्डर थे, काफी कुछ उन्होंने किया, लेकिन जहाँ वो ये सब भी करते थे वहाँ वो लोगों की हेल्प भी करते थे, कहा जितना जाता उनको है कि मिलता था हाँ, उतना लुटाते भी थे। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बड़ी पार्टीज या अमीर लोगों के लिए जितना बुरा होता है ना, वो उतना ही छोटे और और हाँ गरीब लोगों के बिल्कुल लिए, अच्छा छोटे होता है। मतलब जिनके कोई वसाइल नहीं होते हैं, जो कुछ अपने दम पे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो बड़े लोग बैठे थे वो उनको मतलब कुछ करने ही नहीं देते, तो वो उनका वसीला बनता था, ना कि सिर्फ पैसों की तरफ से हेल्प। वो उनके बता रहे थे कि वो ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल हॉस्पिटल के बिल भरता था, वहां पे फुटबॉल का मैच का टूर्नामेंट करवाता था, मतलब हर जगह पे लियारी में जिन जिन लोगों को जरूरत होती थी उनकी हेल्प करता था, मतलब वो वसीला था उन लोगों के लिए जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी रहमान डकैत को आज भी जो है वो एक गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए, मैंने जब हम वीडियो ये अभी रिएक्ट करने वाले थे, इससे पहले मैं आयशा से डिस्कस कर रही थी कि आयशा, मैंने ये चीज़ भी पढ़ी थी एंड देखी भी थी कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पहली वाहिद फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, वो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। और उसके अलावा जिस गाड़ी में वो बुलेट प्रूफ में सफ़र करती थी बेनज़ीर भुट्टो, उसके वो पर्सनल ड्राइवर भी थे। और उन्होंने जो है, जब बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ था, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उस टाइम पे भी रहमान डकैत साथ थे और वो अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो हमारे मुल्क की जो नेता हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ किया है, बाकी वो लियारी के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे थे। और इसके अंदर जो एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की आयशा के 2013 में जो वो पप्पू का वाकया हुआ था कि उसका कत्ल करने के बाद, उसका इनकाउंटर करने के बाद उसकी गर्दन उतार कर लियारी की गलियों में फुटबॉल बना के खेला जा रहा था। मुझे इतना कुछ क्लियरली याद नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी, बट मैंने इस तरह के क्लिप्स न्यूज़ चैनल पे, हमारे पाकिस्तानी जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पे चलते हुए देखे काफी थे, ज्यादा, वहाँ पे क्योंकि दिखाया गया था ये 2013 की बात है, तो तब हम लोगों ने ये चीजें न्यूज में देखी थी। कब देखी थी, हम तो काफी ज्यादा छोटे थे, बट मतलब हमारे सुनने में आई थी इस तरह की चीजें, तो अब जाके अब समझ आती है कि यार ये रहमान डकैत, बिल्कुल। मतलब रहमान डकैत की क्या स्टोरी थी पीछे। और जब मूवी बनाई है धुरंधर, तो उसमें ये सब कुछ दिखाया। तो मुझे लगता है कि यार आप इस तरह की स्टोरी आप दिखा रहे हो अगर, तो बड़ी ये रियलिस्टिक अप्रोच है रियलिस्टिक ये। अप्रोच है और अच्छी चीज है कि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो के यार उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, बिल्कुल तो मुझे नहीं पता कि अभी धुरंधर में क्या क्या एक्स्ट्रा डाला हुआ है या कुछ, क्योंकि मैं अगर स्टोरी की बात करूँ, रियल स्टोरी तो भाई बहुत डिफरेंट बिल्कुल। और मतलब ना बहुत ज्यादा हिला देने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी की गर्दन उतार के फुटबॉल की तरह खेल रहे हो यार, वो तो सोच के मतलब वो भी ये दिखा रहे क्योंकि लियारी टाउन में ना ये आपस सब में आम इतने था। ज्यादा गैंगस्टर पैदा हो गए थे कि उनके आपस में कोई ना कोई ग्रजेस चल रहे हैं, कोई ना कोई उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, वो एसपी एक असलम दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए एसपी हैं। असलम भी कराची के लियारी के ही थे, और वो भी रहमान डकैत की तरह काफी ज्यादा गुस्से वाले थे, और उन्होंने काफी दफा रहमान डकैत को पकड़ा और वो वहां से भाग भी जाते थे। तो और मतलब चौधरी असलम के साथ भी वहाँ पे काफी केसेस हुए हैं। उनकी मैंने एक रियल वीडियो देखी थी जो कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाई गई है, कि जिसपे उनके ना कार बम हमला उनके घर पे किया गया था और वो इतने तपे हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर इन लोगों की नस्लों को खत्म कर दूंगा। इस तरह के उनके इंटरव्यूज जो एक्चुअल में एसपी चौधरी असलम थे वो दिखाए गए हैं मीडिया पे, अब जब से मुझे धुरंधर चौधरी मूवी असलम रिलीज आई हुई थिंक है। सब नहीं है ना, नहीं, इनमें से उनकी कोई भी नहीं है, डेथ हो गई है उनकी। डेथ हो गई है। तो वो लेकिन आई थिंक उनकी जो होंगी फैमिलीज, उनमें हाँ से वो कोई ना है, कोई तो ऑफ कोर्स होगा। एसपी असलम की वाइफ भी हैं इस वक्त जिंदा हयात है। उनका जिंदा एक पॉडकास्ट भी आया था शायद पिछले दिनों, मैंने देखा नहीं, मुझे टाइम मिलेगा मैं धुरंधर वैसे से देखूंगी। रिलेटेड आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स आई थिंक सो कंट्रोवर्सी तो इसी बात पे चल रही है लेकिन कि अगर हम बात करें अब मूवी की, अगर रहमान डकैत का जो एज अ विलन किरदार अदा किया अक्षय खन्ना, उन्होंने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है धुरंधर में। हमने बहुत अभी तक अच्छा परफेक्ट बैठे हैं अक्षय खन्ना ना रहमान डकैत के करेक्टर में, क्योंकि एक तो थोड़ा सा अगर बात करें तो वो फीचर्स भी मिलते जुलते बिल्कुल थे, और बाकी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका निभाया किरदार। अभी तो मैं मूवी पूरी देखूंगी तो बिल्कुल मुझे समझ आएगी। बाकी रहमान डकैत की स्टोरी, ये भी पूरी स्टोरी नहीं थी, मतलब आप अगर पूरी उसकी हिस्ट्री जानना चाहो, उसने अपनी बिल्कुल जिंदगी में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, तो वो तो आप मतलब उसकी मुझे लगता है कोई रियल स्टोरी या तो हमें लियारी जाना पड़ेगा, लियारी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहीं जाके आई थिंक सो लियारी से ही हमें सही बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मिल जो सकती है। वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं जो अभी पहले मैं वहाँ पे रहते हैं रिसेंट एक उनसे। देख रही थी कि एक एंकर भी पहुंचे हुए थे बिल्कुल लियारी में पॉडकास्ट करने। मतलब ऑफ कोर्स धुरंधर के बाद पाकिस्तान वाले भी इस तरह हो गए हैं ना, मतलब वो भी लियारी जाना चाह रहे हैं, पता करना चाह बिल्कुल रहे हैं कि भाई रहमान डकैत कौन था और क्या उसके पीछे से स्टोरी थी।
तो ऑल जो हमारे बड़े हैं आई थिंक सो उनको तो सब पता है, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल वो तो उनको पता था क्या और हो रहा है क्या नहीं, हम तो छोटे लियारी थे। टाउन में अभी भी जो बुजुर्ग लोग बड़े रहते हैं, मतलब 70 उनको 80 सब प्लस पता के, है, उनको सारी स्टोरी का पता होगा, इवन उन्होंने अपनी आंखों से आंखों से होगी। देखी हुई है। और वो सही बाकी बता ऑल सकते क्रेडिट हैं। गोस टू दिस चैनल, चैनल का नाम है क्राइम बुक, और बड़ी मजे की ये वीडियोस बनाते हैं, डिटेल वीडियोस बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard